इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका टाइटल क्या है, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चैप्टर 2 में क्या है कि हम लोग को इसका डिफिनीशन देखना है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, इंडिकेटर है। ठीक है, तो वो हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस सब का रिएक्शन एसिड का, बेस का, इस सब का रिएक्शन हम लोग कराएंगे मेटल से, एसिड का रिएक्शन कराएंगे बेस से, बेस का रिएक्शन कराएंगे एसिड से, बेस का रिएक्शन कराएंगे मेटल से, और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बनता है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ एक्टिविटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। साल्ट का यूज क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, कैसे ये बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी सीरियल में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग एसिड देखेंगे, फिर बेस देखेंगे, उसके बाद सॉल्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं कि एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में इतना जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसिड का देखते हैं। ठीक है, एसिड देखते हैं। ठीक है, तो एसिड में क्या होता है कि इसका, जैसे हम लोग क्या गुपचुप खाते हैं। ठीक है, गुपचुप खाते हैं, गुपचुप क्या करता है, इमली के पानी से बनाता है। किससे बनाता है, टेमरिन को लेता है, पानी में उसको अच्छे से घोलता है और बनाता है। ठीक है, तो ये जो टेमरिन है इसमें क्या रहता है, टार्ट्रिक एसिड रहता है, टार्ट्रिक एसिड। हम लोग जानते हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो ये टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, इसका टेस्ट क्या होगा, खट्टा होगा। तो गुपचुप में डाल के देता है हम लोग को। ठीक है, वो पानी, तो हम लोग गुपचुप खाते हैं, थोड़ा खट्टा रहता है तो हम लोग को क्या बहुत पसंद आता है। इसी तरह कच्चा आम जो रहता है उसमें भी क्या रहता है, टार्ट्रिक एसिड रहता है। इसीलिए जब आप लोग कच्चा आम खाते होंगे तो वो क्या थोड़ा खट्टा लगता है हम लोग को खाने में। ठीक है, लड़कियां ज्यादा प्रीफर करती है खट्टा को, इसलिए ज्यादा वो गुपचुप खाती है और ज्यादा ये कच्चा आम को खाती है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि और इसका एक टेमरिन का फायदा भी है। अगर आप लोग टेमरिन का पानी में मिला के अगर उसको पी रहे हैं या ऐसे भी खा रहे हैं तो ये क्या करता है, डायबिटीज को लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, हार्ट के लिए भी अच्छा ये होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें टार्ट्रिक एसिड रहता है, वो डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, ये सब के लिए क्या फायदेमंद होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, कोई कोको कोला पी रहा है, फेंटा पी रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, कार्बोनिक एसिड अवेलेबल रहता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाने में कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसी तरह हम लोग जानते हैं बैटरी। बैटरी में क्या होता है, हम लोग नहीं बोलते हैं बैटरी का पानी है सो कपड़ा में जब गिर जाता है तो क्या होता है, कपड़ा, हम लोग बोलते हैं कि कपड़ा जल गया। वो कपड़ा क्या होता है, वहां पे वो फटने जैसा हो जाता है। वो किस कारण से होता है, बैटरी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, बैटरी का जो पानी है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, इसलिए जब भी वो आपके कपड़े में गिरेगा तो क्या करेगा, कपड़ा को वो जला देगा, उस जगह पे वो कपड़ा को फाड़ देगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका यूज कहाँ पे, फर्टिलाइजर्स में हम लोग करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका इतना सारा यूजेज है, एसिड का इतना सारा यूजेज है कि हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और भी अच्छे से इसके बारे में जानना चाहते हैं। और भी इसका जानने का कारण है, देखो कोई भी दुनिया में चीज है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। सेम चीज होता है एसिड के साथ। एक सर्टेन क्वांटिटी तक एसिड है सो वो अच्छा है। ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो खराब हो जाएगा। जैसे बताते हैं, सॉइल है। ठीक है, सॉइल है, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी मतलब कि खेत ये सब रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अन्न ये सब उपजाने के लिए हम लोग वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आप सॉइल टेस्ट सुने होंगे, ये अब सरकार भी करवा रही है बहुत जगह पे फ्री में। ठीक है, सॉइल टेस्ट का मेन रीजन क्या है कि मालूम करना हम लोग को कि वो जो सॉइल है, जो खेत की मिट्टी है, वो एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। ठीक है, यानी कि उसमें ज्यादा एसिड
का क्वांटिटी है या बेस का क्वांटिटी है, ठीक है। अगर एसिड का ज्यादा क्वांटिटी है तो हम लोग कोई बेस यूज करते हैं, ठीक है, क्विक लाइम ये सब यूज करते हैं, कोई बेस यूज करते हैं ताकि इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि वो जो सॉइल है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि उपजा सके, ठीक है। इसी तरह अगर ज्यादा बेसिक क्वांटिटी है तो फिर हम लोग कोई एसिड बेस्ड हम लोग सब्सटेंस वहां पे डालेंगे उस सॉइल में, ताकि जो वो बेसिक जो क्वांटिटी जो बेसिक नेचर है सॉइल का वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ताकि जो हम लोग जो भी फसल उपजा रहे हैं वो अच्छे से वहां पे उपजे, ठीक है। तो इसलिए करते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग जानते हैं एसिड रेन। एसिड रेन आप लोग सुने होंगे, ठीक है। एसिड रेन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो भी एटमॉस्फेरिक गैस है उसमें क्या अवेलेबल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करके बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फरस एसिड भी बनाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाएगा, ठीक है। इसी तरह जो ये है ये क्या बनाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जितना भी एसिड रेन अगर किसी भी चीज पे आके गिरेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे क्या करेगा, वो हार्म करेगा, ये सब हार्मफुल थोड़ा रहता है। जैसे एक अभी एग्जांपल देखते हैं, हम लोग जानते हैं ताजमहल के बारे में, ठीक है। ये सिर्फ ताजमहल से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारा मॉन्यूमेंट है जो एसिड रेन से बहुत ज्यादा इफेक्ट उसको पड़ा है, ठीक है। ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना, ठीक है। व्हाइट मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एसिड रेन में क्या अवेलेबल रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। जब ये H2SO4 एसिड रेन हो रहा है, जब H2SO4 क्या होता है, जब ये व्हाइट मार्बल पे गिरता है, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2SO4, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन किया, ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, CO2 CO3 H2SO4, ठीक है, ये बैलेंस है। तो ये क्या होता है, जब ताजमहल का जो व्हाइट मार्बल है, ठीक है, व्हाइट मार्बल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला उसका, केमिकल नेम है, CaCO3 उसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो व्हाइट मार्बल जब रिएक्ट किया, एसिड रेन जब हो रहा है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो H2SO4 से जब वो रिएक्शन किया तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट के बनने के कारण ही जो उसका सरफेस है, जो व्हाइट मार्बल का अपर सरफेस है, वो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये क्या करता है कि मार्बल को क्रैक भी करने चालू कर देता है। इसी के कारण से ताजमहल के अगल बगल का जितना भी कंपनी है, कुछ ऑयल कंपनी था जिसको सरकार है सो बंद करवाया, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में SO2 प्रोड्यूस कर रहे थे, और एसिड रेन के कारण ये कैल्शियम सल्फेट बन रहा था ताजमहल के ऊपर, और उसका कलर व्हाइट से येलो चेंज होने लगा था, ठीक है। इसी तरह से विनेगर एक बहुत माने खाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है, और इसका और भी बहुत सारे यूजेस है विनेगर का। तो विनेगर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। विनेगर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला इसका क्या है, CH3COOH, ठीक है। विनेगर हम लोग इसको क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। इसका बहुत सारा हेल्प है। ये क्या करता है, पहला तो खाने का स्वाद चेंज कर देता है, ठीक है। टेस्ट को क्या करता है, खाने का जो टेस्ट है उसको चेंज करता है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत चीज में, रसगुल्ला को भी क्या करता है, दूध में क्या करता है, दूध को गर्म किया, उसमें विनेगर डाल दिया तो छेना बनता है, ठीक है। तो वो छेना का यूज करके रसगुल्ला बनाया जाता है। तो हम लोग रसगुल्ला बनाने के लिए भी विनेगर का यूज करते हैं, ठीक है। नूडल्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और भी बहुत चीज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। करी सब बनाने के लिए भी इसका विनेगर का यूज किया जाता है। और दूसरा इसका क्या फायदा है, ये प्रिजर्वेटिव के जैसा भी
प्रिजर्वेटिव के जैसा भी विनेगर काम करता है। अगर आप लोग खाने में विनेगर को मिलाए हैं तो अगर जैसे जिस करी में हम लोग विनेगर को नहीं मिलाए हैं वो हो सकता है कि अभी से 5 घंटे के बाद खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसमें विनेगर को मिला दिए हैं तो वो 5 घंटे से ज़्यादा देर में खराब हो सकता है 6 घंटे में खराब हो, 10 घंटे में खराब हो। तो इसका क्या है कि इसका विनेगर का यूज टेस्ट को चेंज करने के लिए भी किया जाता है और प्रिजर्वेटिव जैसा ये काम करता है इसके लिए भी किया जाता है। तो इतना सारा एसिड का यूज है हम लोग के डेली लाइफ में कि हम लोग एसिड के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसिड का डेफिनेशन और इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एसिड का डेफिनेशन देखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस हैविंग एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसका टेंडेंसी क्या हो हाइड्रोजन प्लस आयन को डोनेट करने का या प्रोटॉन को डोनेट करने का उसका टेंडेंसी हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एसिड है। ठीक है, समझते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कि क्या एक एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या किए इसका सॉल्यूशन में अगर लेते हैं तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन आयनिक कंपाउंड है, इसलिए H प्लस और Cl माइनस आयन इसका क्या होगा अलग हो जाएगा। ये H प्लस आयन क्या है, ये बेस को डोनेट कर सकता है। ठीक है, बेस को ये डोनेट कर सकता है ये H प्लस आयन, इसलिए HCl क्या है एसिड है। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट को, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सके। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है HCl हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक क्या है एसिड है, इसलिए हम लोग उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि इसका जो टेस्ट होता है वो सावर होता है यानी खट्टा होता है। ठीक है, अगर टेस्ट करना चाहो तो वीक एसिड को टेस्ट करना, सल्फ्यूरिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट करने नहीं लग जाना। अगर टेस्ट ही करना है, टेस्ट तो किए ही होगे। जब टार्ट्रिक एसिड को तुम लोग गोलगप्पा खाए हो तो टार्ट्रिक एसिड को टेस्ट किए होगे। ठीक है, जब लेमन का जूस घर में बनता है, ठीक है, लेमन का जूस बनता है या ऑरेंज का जूस बनता है तो हम लोग क्या करते हैं एक एसिड का टेस्ट करते हैं। एसिड का नाम क्या है सिट्रिक एसिड। तो अगर टेस्ट लाइफ में तुम लेमन का किए ही होगे, ऑरेंज का किए होगे, ठीक है, टेमरिंड इमली खाए होगे, कच्चा आम खाए होगे, तो हम लोग क्या एसिड को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं खट्टा। भूल के भी स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट नहीं कर लेना, सल्फ्यूरिक एसिड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको टेस्ट करने नहीं जाना। ठीक है, कोई पूछे भी कि अच्छा टेस्ट करके देखो कि खट्टा है तो इसको टेस्ट नहीं करने जाना, नहीं तो जो टेस्ट जहां से करोगे वो फिर जिंदगी में टेस्ट करने लायक नहीं रहोगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड को छूना नहीं है। तो और इसका टेस्ट क्या होता है खट्टा होता है। पीएच इसका क्या होता है लेस देन 1 होता है। हम लोग जानते हैं पीएच स्केल हम लोग को क्या बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है, न्यूट्रल है या बेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है 0 से 14 तक का स्केल होता है। 0, 1, 2 से लेकर इधर 7, 8, 9 से लेकर 14 तक होता है। अगर 7 से कम है पीएच स्केल में उसका वैल्यू, किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच स्केल में वैल्यू है तो 7 से कम है, ठीक है, तो क्या होगा वो एसिड होगा। अगर पीएच स्केल में किसी सब्सटेंस का वैल्यू 7 है तो हम लोग उसको न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच स्केल में वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7.9 है, 13.9 है, 10.4 है या कुछ भी है जो 7 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बेस है। यानी कि 7 से कम, ठीक है, से लेके 0 तक क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। 7 अगर किसी का वैल्यू है तो क्या होगा न्यूट्रल होगा, और 7 से लेके 14 तक क्या होगा बेस होगा। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस का जो पीएच स्केल में वैल्यू है
अगर वो 7 से कम है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो किस टाइप का सब्सटेंस है, तो एसिड है, ठीक है। उसका क्या नेचर है, तो एसिडिक नेचर है, ठीक है। अब क्या है कि 7 से जितना इधर आएगा, ठीक है, उतना उसका स्ट्रेंथ वो एसिड का बढ़ेगा। मतलब कि अगर किसी भी एसिड का एसिड 1 लिए हम लोग, एसिड 1, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना है, 6.8 है, और एसिड 2 का पीएच वैल्यू 2 है। हमको बोला कि दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो जिसका वैल्यू 2 है, यानी कि एसिड 2 जो है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, एसिड 1 से, ठीक है। जितना पीएच वैल्यू कम होगा उसका उतना ज्यादा स्ट्रेंथ उस एसिड का ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कि ब्लू लिटमस को क्या करेगा, एसिड है सो वो रेड बना देगा, ठीक है, उसका कलर चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर देगा और उसको क्या करेगा, रेड कर देगा। तो ये अभी हम लोग देखेंगे, इंडिकेटर में देखेंगे, एसिड और बेस का इंडिकेटर में इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी इतना ही समझ लो कि ब्लू लिटमस का जो कलर होगा, जब हम लोग उस पे ब्लू लिटमस पे एसिड डालते हैं, कोई भी एसिड डालते हैं तो उसका कलर चेंज करके वो रेड कर देगा। तो जब अगर ब्लू लिटमस का के ऊपर कोई सब्सटेंस डाले, उसका कलर अगर रेड हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एसिड है, ठीक है। इसका क्या होता है, कोरोसिव नेचर का ये होता है। एसिड क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। अभी हम लोग देखे थे वो ताजमहल वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। और ये क्या करता है, रिएक्ट करता है बेस से और साल्ट बनाता है। इसके बारे में भी अभी हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। रिएक्ट करेगा बेस से और साल्ट बनाएगा। तो एक हम लोग इसी तरह एग्जाम्पल देखते हैं कि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि ये H क्या है, जो एसिड है वो क्या किया, H प्लस आयन को डोनेट कर दिया, यानी कि HCl क्या है, एसिड है। और जब ये रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब ये एसिड इस बेस से रिएक्शन कराया, सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम क्लोराइड क्या सॉल्ट है, हम लोग घर में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, और वाटर बनाता है। तो यही इसका एक पॉइंट है कि रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल है एसिड का। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड किसमें अवेलेबल रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में रहता है, सोडा वाटर में रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कहां पे रहता है, कार का बैटरी में रहता है, ठीक है। और ये क्या, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH किसमें रहता है, विनेगर में रहता है। विनेगर को हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में, करी सब में इस्तेमाल करते हैं, करी सब बनाने में। और ये क्या, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड किसके लिए यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेम ऑफ एसिड और किसमें वो पाया जाता है, ठीक है। पहला है सबसे फर्स्ट क्या, फॉर्मिक एसिड। जब चींटी हम लोग को काटता है तो क्या करता है कि जो चींटी का डंक रहता है, ठीक है, वो इंजेक्ट कर देता है क्या, वो फॉर्मिक एसिड हम लोग के शरीर में, जिसके कारण से क्या होता है, इरिटेशन होता है, थोड़ा जलन होता है। इसी तरह सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, लेमन में, ऑरेंज में, ठीक है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है किसमें, कर्ड में। दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मिल्क में होता है लैक्टोस, ठीक है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोस, ठीक है। एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि लैक्टोज को कन्वर्ट किसमें कर देगा, लैक्टिक एसिड में। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोज जो मिल्क में अवेलेबल है उसको कन्वर्ट किसमें कर देगा, लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण से मिल्क क्या होता है कि कर्ड बनाता है, ठीक है।
थर्ड क्या है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, स्पिनेच में। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है, आंवला में। इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि आंवला ज्यादा खाओ, विटामिन सी का बहुत अच्छा ये क्या है, बहुत ज्यादा विटामिन सी हम लोग को आंवला से मिलता है, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, कच्चा आम में पाया जाता है, ठीक है, अंगूर ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, अब सबके बारे में तो नहीं हम लोग जान सकते, बट कुछ और इंपॉर्टेंट एसिड है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, HCl हम लोग के स्टोमक में रहता है, जो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में, खाना को पचाने में हम लोग को हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या करता है कि ये प्रोटीन बनाने में, हम लोग शरीर के अंदर ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि हम लोग का शरीर को एनर्जी भी देने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और भी इसका बहुत सारा काम है, एंजाइम बनाने में है। फिर जो हम लोग का शरीर में एंटीबॉडी होता है, जो हम लोग को डिजीज से, किसी भी रोग से लड़ने का जो शरीर को जो क्षमता प्रदान करता है, उसको बनाने में अमीनो एसिड हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, हम लोग के शरीर से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत, मतलब कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्या करता है, ये जो भी गैस है ना, उसको एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग के शरीर से बाहर करने में ये हेल्प करता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेस। एसिड हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि बेस क्या होता है। सबसे पहले समझ लो ये बेस डिफरेंट है, और वो जो बेस हम लोग बोलते हैं, जैसे घर गिर गया या पुल गिर गया, कोई आदमी देख के बोलता है कि इसका बेस कमजोर था, मजबूत नहीं था, इसीलिए गिर गया, वो बेस डिफरेंट है, ठीक है। या तो तुम अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको कोई बोलता है कि अरे तुम्हारा बेस जो पहले पढ़ाई किया वो बेस तुम्हारा मजबूत नहीं है, पहले बेस मजबूत करो, वो बेस भी डिफरेंट है, ठीक है। या तो जब सलमान खान गाता है कि बेबी को बेस पसंद है, वो भी बेस, ये बेस नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला बेस है, ठीक है। टोटली डिफरेंट है वो सब, जितना भी बेस अभी बताया, ये टोटली डिफरेंट बेस है, ठीक है। क्या बेस है हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सब्सटेंसेस जिसका एबिलिटी क्या है, प्रोटॉन या तो हाइड्रोजन आयन को गेन करने का, ठीक है, एक्सेप्ट करने का जिसका टेंडेंसी है एसिड से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बेस है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, ठीक है, थोड़ा बिटर होता है इसका टेस्ट। पीएच इसका क्या है, हम लोग पीएच स्केल जानते हैं, 0 से 14 तक होता है, ठीक है, जो हम लोग को बताता है कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, वो बताता है। अगर 7 से कम है पीएच वैल्यू किसी सब्सटेंस का, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और 7 से ज्यादा किसी का है तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। 7.2 हो सकता है, 11.4 हो सकता है, ठीक है, 14 हो सकता है। तो जो भी जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से 7 से ज्यादा होगा, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। अब जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि 7, अगर किसी बेस का वैल्यू है 7.2, ठीक है, और किसी बेस का वैल्यू है 11.4, तो जो 7.2 जिसका पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगा, वीक बेस होगा। किससे, 11.4 जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू है उससे, ठीक है। इसी तरह जिसका 14 होगा पीएच वैल्यू, वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग जो इसका एक और पॉइंट है, क्या देखते हैं कि रेड लिटमस को ये क्या करेगा, ब्लू कर देगा, ठीक है। लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है जो बताता है एसिड है या बेस है किसी सब्सटेंस के बारे में। हम लोग उससे मतलब कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका नेचर क्या एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर कोई हम लोग रेड लिटमस लिए, उसके ऊपर कोई सब्सटेंस डालते हैं और रेड लिटमस का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बेस है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, फिल्स, स्लिपरी और सोपी। आप क्या करो कि कोई एक बेस है, उसको अपने स्ट्रॉन्ग बेस को नहीं ले लेना, ऐसे तो चेक भी नहीं करना चाहिए, बट अगर कोई भी डिटर्जेंट ये सब को लो हाथ में, इस तरह अगर तुम थोड़ा पानी डाल दिया उसमें और उंगली को मतलब कि ऐसे ऊपर नीचे करोगे, तो थोड़ा सा क्या होगा, सोप जैसा क्या होता है, वहां पे
वो झाग आने लगता है और थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। हम लोग का उंगली जो है क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है। यानी कि क्या बताता है कि डिटर्जेंट में क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, बहुत इसका यूजेस है, आगे बताएंगे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब क्या इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कि बेस का यूज कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है, लाइम वाटर में इसका यूज होता है। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा यूज है, जिससे सोइल अगर एसिडिक नेचर का है। ठीक है, हम लोग क्या किया, सोइल टेस्ट कराएं तो हम लोग देखते हैं कि सोइल है एसिडिक नेचर का है, जिसमें क्या होगा, जब हम लोग कुछ भी फसल लगाएंगे तो वो क्या होगा, अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि सोइल हम लोग का न्यूट्रल रहे। ठीक है, तो हम लोग सोइल अगर एसिडिक है, ज्यादा उसमें एसिड अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। ठीक है, तो ये बेस है, ये इसमें एसिड रहता है एसिडिक सोइल में, तो क्या होगा, दोनों मिलकर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग कहां पे यूज करते हैं, विंडो क्लीनर में। ठीक है, विंडेक्स एक आता है विंडो क्लीनिंग के लिए, विंडेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या अवेलेबल रहता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल रहता है। ठीक है, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं, सोप बनाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है कि हम लोग के शरीर में अवेलेबल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फंक्शन क्या है कि जो भी हम लोग फूड, जो भी खाना खाएं उसको डाइजेस्ट करने का, उसको पचाने का। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग कुछ खाना खाएं जिसके कारण से हम लोग के शरीर में एसिड है सो ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है। ठीक है, अब एसिडिटी हम लोग का हो गया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जो ज्यादा एसिड हो गया उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसका टेबलेट के रूप में उसको खाते हैं, तो क्या होता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या एक बेस है। तो जो एक्सेस एसिड हम लोग के शरीर में अवेलेबल है उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या होता है, एसिडिटी से फिर हम लोग को राहत मिलने लगता है। एसिडिटी होता है क्या होता है, आदमी थोड़ा बेचैन हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका भी बहुत सारा यूज है, पेपर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट बनाने में है, कार इंडस्ट्रीज में बहुत सारा यूज है। और भी कुछ है बेस जिसका डेली लाइफ में यूज है, जैसे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, बेस है। ठीक है, इसका यूज सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग जब एसिडिटी होता है तो घर में क्या बोलता है कि जाके इनो लेते आओ। ठीक है, इनो लाने हम लोग को बोलता है। तो इनो में क्या रहता है कि यही सोडियम बाइकार्बोनेट और भी कुछ बाइकार्बोनेट उसमें बेस है सो अवेलेबल रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें रहता है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए। अब तो ये नया आ गया है कि ऑरेंज फ्लेवर का है तो लेमन फ्लेवर का है, तो कुछ क्या करता है, सिट्रिक एसिड उसमें मिलाता है फ्लेवर के लिए, बट मेन रहता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या एक बेस है। तो जो एक्सेस एसिड हम लोग के पेट में अवेलेबल है उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और भी इसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, जैसे हम लोग का फ्रीज में क्या होता है कि कुछ दिन रहने के बाद देखिए उसमें क्या होता है, गंध आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो और भी इसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का और भी बहुत सारा यूज है। ठीक है, इसको विंडो क्लीनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि फ्रीज से एक गंध आना लगता है, थोड़ा सा दुर्गंध जैसा आने लगता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर का क्या होता है कि न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग टीथ व्हाइटनिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी का दांत है थोड़ा पीला दिख रहा है तो इसका यूज हम लोग करते हैं टीथ व्हाइटनर के रूप में। ठीक है, टीथ व्हाइटनर के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। और भी हम लोग माउथ वॉश में भी इसका यूज होता है।
ठीक है। डिओड्रेंट में इसका यूज होता है। और भी एक और बेस है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। और भी बेस का यूज है, जैसे क्या होता है कि फैक्ट्री ये सब में जब काम हो जाता है वो लोग क्या करता है, अपना जो गंदा पानी है वो निकालता है, तो उसमें क्या रहता है, वो एसिड ज्यादा रहता है, ठीक है। तो एसिड क्या कि डायरेक्ट अगर उसको नदी में हम लोग मिला दिए तो क्या होगा कि नदी में जो भी अवेलेबल है मछली सब जो भी है या कोई भी प्लांट है वो सब क्या होता है, मर सकता है। ज्यादा एसिडिक नेचर का अगर पानी हो जाएगा तो वो सब क्या हो सकता है, मर सकता है। इसी के कारण से क्या होने लगा कि सरकार है सो रोक लगा दिया कि पहले आप लोग अपना जो भी कचरा वाला पानी है, जो भी साफ जो भी पानी है फैक्ट्री से निकल रहा है, पहले उसको ट्रीट कीजिए। ट्रीट कीजिए मतलब उसको न्यूट्रलाइज कीजिए, उसके बाद आप लोग मिला सकते हैं जो भी नदी अगल बगल में उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए वो लोग क्या करता है कि एसिड, वो जो पानी निकल रहा है फैक्ट्री से उसमें क्या है, एसिड ज्यादा है, यानी वो एसिडिक नेचर का है, तो वो क्या करेगा, बेस मिला के उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो यही सब यूज है बेस का। अब हम लोग देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, सार होता है, और बेस का टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। अब अगर हम लोग जाएं किसी सब्सटेंस को अगर टेस्ट करके मालूम करने के लिए कि एसिड है या बेस है, क्या होगा, किसी दिन हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को ही टेस्ट करने के चक्कर में अपना जीव गवा बैठेंगे या जान गवा बैठेंगे, है कि नहीं। अब क्या है कि बच्चा क्या है, देश का फ्यूचर है, तो हम लोग नहीं चाहते कोई बच्चा ऐसे टेस्ट करने के चक्कर में कि एसिड है कि बेस है मालूम करने के चक्कर में अपना जान गंवा दे या तो जीव गंवा दे। अच्छा नहीं लगेगा कि देश का फ्यूचर अपना सिर्फ एसिड और बेस मालूम करने के लिए अपना जीव गंवा रहा है। तो इसके लिए क्या किया कि इंडिकेटर लेके आए। ये इंडिकेटर है सो हम लोग किसी भी सब्सटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इंडिकेट्स और आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स कलर। और समटाइम्स क्या होता है कि अपना सेंट को भी चेंज करके बता सकता है कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। बहुत सारा इंडिकेटर है, लेकिन इसमें कुछ इंडिकेटर हम लोग पढ़ेंगे, लिटमस, टर्मरिक, फेनोल्फथेलिन और मेथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये 4 पढ़ेंगे। ये दोनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। मतलब क्या है कि ये नेचुरली हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये प्लांट से आता है, ये प्लांट से आता है, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पे सिंथेसिस करते हैं, लेबोरेटरी में, ठीक है। लैब में हम लोग बनाते हैं ये दोनों को, मिथाइल ऑरेंज को और फेनोल्फथेलिन को। लिटमस क्या होता है कि एक लीचेन प्लांट होता है, उससे हम लोग को लिटमस बनाने, उसी से हम लोग लिटमस बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर ब्लू लिटमस है, अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू है और उसको हम लोग सब्सटेंस के साथ जब मिलाएं तो कलर अगर उसका रेड हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिड है, ठीक है। अगर लिटमस का कलर रेड है और उसको अगर हम लोग किसी सब्सटेंस के साथ मिलाएं और अगर उसका कलर चेंज हो गया ब्लू में तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस है, ठीक है। लिटमस क्या है कि सॉल्यूशन के भी फॉर्म में रहता है और स्ट्रिप पेपर के भी फॉर्म में रहता है, वो स्ट्रिप के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिप के फॉर्म में है तो कोई सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस का हम लोग क्या सॉल्यूशन बना लिया उस सब्सटेंस का और उसके ऊपर हम लोग गिराते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर कलर चेंज हो गया किसमें, अगर ब्लू कलर का लिटमस था, अगर उसका कलर चेंज हो गया रेड में तो हम लोग बोलते हैं कि एसिड है। अगर रेड कलर का लिटमस था और उसका कलर चेंज हो गया ब्लू में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेस है। टर्मरिक, ठीक है, हल्दी, ये क्या करता है, एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो होता है। यानी कि जब हम लोग टर्मरिक लिए और उसका पहले क्या करें कि टर्मरिक को अगर इसका इंडिकेटर बनाना है तो क्या करो, सिंपल है, पिसा हुआ टर्मरिक लो, ठीक है, उस पर थोड़ा सा पानी डाल के उसका क्या करो कि उसको पेस्ट जैसा बना दो, ठीक है। एक पेपर लो और उस पेपर के ऊपर इसको अच्छे से लगा दो, ठीक है। अब क्या है कि जो सब्सटेंस है उसका सॉल्यूशन बना, ठीक है, और वो जो पेपर वाला जो हम लोग बनाए हैं उस पे क्या करो, उस सब्सटेंस का कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंद है सो उसके ऊपर डालो।
अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड है, ठीक है। और अगर इसका कलर येलो से अगर रेड में चेंज हो जा रहा है, उस पेपर का, उस स्ट्रिप का कलर अगर येलो से रेड में चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बेस है, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि टर्मरिक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना वाना खाते हैं तो मसाला के रूप में हम लोग टर्मरिक का यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब कि इसका यूज हम लोग के डेली लाइफ में, बहुत आदमी इसको चेहरा में भी लगाता है। शादी के टाइम में, आप लोग उपटन के टाइम में हल्दी का जो सेरेमनी होता है उसमें क्या होता है, हल्दी हम लोग के पूरे शरीर में लेपा जाता है, ठीक है। तो क्या है कि इस टर्मरिक का अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिड है। अगर कलर चेंज हो गया रेड में तो हम लोग बोलेंगे बेस है। अब क्या हुआ कि खाना में हम लोग क्या किया, हल्दी मिलाएं। खाना जिसे बनाने के लिए, करी या सब्जी सब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हल्दी का यूज करते हैं। अब वो क्या हुआ कि करी हम लोग के शर्ट में गिर गया, ठीक है। व्हाइट कलर के शर्ट में अगर ये गिर गया है तो हम लोग क्या किया, घर जाके उसको साफ करने लगे साबुन से। हम लोग जानते हैं साबुन में क्या रहता है, बेस रहता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रह सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रह सकता है, बेस रह सकता है। तो जब बेस का रिएक्शन होगा, वो जो करी जो हम लोग के शर्ट पे गिरा है उसमें हल्दी है, वो येलो कलर का दिखेगा। तो उसमें जब हम लोग साबुन लगाने लगते हैं तो वो बेस से रिएक्ट करके क्या करता है, उसका कलर चेंज कर देगा रेड में। अब क्या हुआ कि पहले जो येलो दिख रहा था वो रेड कलर का दिखने लगा, ठीक है। अब फिर अगर आप लोग को इसको अच्छे से देखना है तो क्या करो, और ज्यादा पानी में उसको, साबुन से नहीं धो, उसको ज्यादा पानी में अच्छे से धोने लगो। देखो फिर से उसका कलर क्या हो जाएगा, जो रेड हुआ था वो फिर से कलर वो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि एसिड है। अगर कलर चेंज हो गया रेड में तो हम लोग बोलेंगे बेस है। अब आते हैं फेनोल्फथेलिन में। इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस में हम लोग इसको डालें, फेनोल्फथेलिन को डालें, और अगर वो कलरलेस ही रह गया, ठीक है, जो उसका कलर था उसका कलर चेंज नहीं हुआ या कलरलेस ही रह गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एसिड है। अगर फेनोल्फथेलिन का कलर चेंज हो गया पिंक में, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो सब्सटेंस है वो बेस है, ठीक है। उसका नेचर क्या है, उस सब्सटेंस का बेसिक है। मिथाइल ऑरेंज एक और इंडिकेटर है, ठीक है। ये भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। इसको लैब में बनाया गया है। तो मिथाइल ऑरेंज है, अगर हम लोग इसको कोई सब्सटेंस के साथ में डालते हैं, अगर उसका कलर चेंज होता है रेड में तो हम लोग बोलेंगे कि एसिड है, ठीक है। अगर इसका कलर चेंज हो जाता है येलो में तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंस बेस है। तो ये इंडिकेटर है जो हम लोग को इंडिकेट करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कोई सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर है, चाइना रोज है, ठीक है। उसके बाद भी है रोज पेटल है, बहुत सारा इंडिकेटर है जो इसके बाद भी है, बट ये चार है सो मेन इंडिकेटर है, ठीक है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। हम लोग देखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। थोड़ा उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और इसका कुछ हम लोग लैब टेस्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। फेनोल्फथेलिन के बारे में पढ़ेंगे और मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वाला नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और फेनोल्फथेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज क्या है कि ये दोनों है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसको लैब में सिंथेसिस किया जाता है, लैब में बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटमस पेपर। 3 टाइप का होता है, नेचुरल लिटमस पेपर जिसका कलर होता है पर्पल, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। जैसा नाम से ही समझ में आता है, रेड लिटमस पेपर का कलर रेड होगा, ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू होगा, ठीक है। तो जब इसका लैब टेस्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिए, एक बीकर लिए, इसमें हम लोग क्या किए, एसिड डाल दिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें ब्लू लिटमस पेपर, ये वाला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं, तो जैसे ब्लू लिटमस पेपर का जितना पार्ट है सो एसिड के अंदर जाता है, वो क्या हो जाता है, उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर रेड में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है एसिड सॉल्यूशन में, ठीक है। इसी टाइप से जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को, ये रेड लिटमस पेपर को लेके जाते हैं, ये बीकर में क्या है, बेस का सॉल्यूशन है, ठीक है, बेस है यहाँ। तो जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को बेस के सॉल्यूशन में लेके जाते हैं तो क्या होता है,
कि इसका कलर चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू में, ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। अब कि अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को बेस में लेके जाएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा। उसी टाइप से जब रेड लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में लेके जाएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसका लैब का वीडियो देखते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम लोग क्या किए, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर लिए हैं, ठीक है। रेड लिटमस पेपर हम लोग लेते हैं और देखो एसिड है किसमें, लेफ्ट वाले में एसिड है, राइट वाले में बेस है। तो जब हम लोग एसिड में डाले रेड वाले कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जैसे ही हम लोग उसको बेस में डालते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। हम लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है ब्लू में, ठीक है। रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाता है ब्लू में जैसे हम लोग बेस में डालते हैं। सेम चीज अब हम लोग करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उसको जब हम लोग एसिड में डालते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में, ठीक है। ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो जाता है रेड में, ठीक है। अब फिर हम लोग देखते हैं अगला इंडिकेटर को। अगला इंडिकेटर कौन है, फेनोल्फिलीन है, ठीक है। तो जब फेनोल्फिलीन को हम लोग डालते हैं न्यूट्रल या एसिड सॉल्यूशन में तो उसका कलर क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। फेनोल्फिलीन का कलर क्या रहता है, कलरलेस रहता है, तो वो कलरलेस ही रहेगा जब एसिड में डालेंगे या तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग बेस में डालेंगे इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में, ठीक है। इसका हम लोग लैब का वीडियो देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या किया, HCl क्या एक एसिड है, ठीक है। एसिड को हम लोग डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। और उसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, फेनोल्फिलीन को भी मिला के चेक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। तो जैसे हम लोग इसमें फेनोल्फिलीन मिलाते हैं, ठीक है, फेनोल्फिलीन हम लोग जैसे इसमें मिलाते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि थ्योरी के हिसाब से इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम लोग मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कलर चेंज नहीं। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि क्या एक बेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी बीकर में क्या करेंगे कि फेनोल्फिलीन का कुछ ड्रॉप उसमें डालेंगे, कुछ बूंद फेनोल्फिलीन को डालकर चेक करते हैं उसका कलर चेंज होता है या नहीं। तो जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब में फेनोल्फिलीन को डालते हैं जिसमें ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है, तो उसका कलर किस में चेंज होना चाहिए, कलर इसका पिंक में चेंज होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि कलर इसका चेंज हो रहा है कि नहीं। तो जैसे हम लोग डालते हैं देखते हैं इसका कलर, तो हम लोग देखते हैं इसका कलर चेंज हो जा रहा है पिंक में, ठीक है। तो फेनोल्फिलीन को जब हम लोग डालते हैं किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में तो उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में, ठीक है, यहां से मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगला हम लोग फिर देखते हैं कौन सा इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है कि ये भी क्या एक सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि इसको लैब में बनाया गया। तो जब इसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या रहता है, रेडिश ऑरेंज रहता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं इसका कलर ऑरेंज ही है, ठीक है। जब इसको हम लोग एसिड में डालते हैं इसका कलर चेंज होता है रेड में, और जब बेस में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है किसमें, येलो में, ठीक है। हम लोग सेम चीज देखते हैं इसका लैब में। हम लोग क्या किए, एक एसिड लिए हैं, एसिड को सबसे पहले बीकर में ले लिए थे, ठीक है। एसिड को हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लिए थे। जैसे उसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज को मिलाते हैं, देखते हैं उसका कलर किस में, रेड में चेंज हो गया। और जब बेस में हम लोग कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं देख रहे हैं इसका कलर चेंज किस में हो रहा है, येलो में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, क्या बोलता है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। बोलता है तुमको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। बोलता है कि उसमें से कोई एक में डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, एंड अदर 2 कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस रिस्पेक्टिवली। मतलब और बाकी 2 जो बचा उसमें किसी एक में एसिडिक सॉल्यूशन है यानी कि एसिड है, और किसी एक में बेसिक सॉल्यूशन है यानी कि बेस है, ठीक है। यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर। मतलब तुमको सिर्फ रेड लिटमस पेपर ही दिया गया है, ठीक है, तुमको सिर्फ रेड लिटमस पेपर ही दिया गया है।
हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। बोलता है लेकिन तुमको मालूम करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस में बेस है और किस में डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, एसिड का एसिडिक नेचर होगा, बेस का बेसिक नेचर होगा। ठीक है, अब हम लोग को रेड लिटमस पेपर दिया गया। हम लोग जानते हैं कि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को का कलर चेंज करके ब्लू कर देता है। ठीक है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर का कलर है सो ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर ही हम लोग को दिया गया है तो वो एसिड में उसका कलर चेंज नहीं होगा और डिस्टिल्ड वाटर जो न्यूट्रल मीडियम है उसमें भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग को रेड लिटमस ही सिर्फ मिला है तो हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस को। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है लेकिन तीनों हम लोग को मालूम करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, बताते हैं, सिंपल है एकदम, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। हम लोग को रेड लिटमस दिया, ठीक है, हम लोग को रेड लिटमस दिया, ये हम लोग को रेड लिटमस पेपर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या किए, ये तीनों सॉल्यूशन है, किसी में भी हो सकता है, एसिड किसी में भी हो सकता है, डिस्टिल्ड वाटर किसी में भी हो सकता है, बेस हम लोग अभी नहीं जानते। ठीक है, हम लोग क्या किए, 1 by 1 इस रेड लिटमस पेपर में सबसे पहले हम लोग ए वाला जो ये टेस्ट ट्यूब का नाम देते हैं ABC। ठीक है, ए वाले टेस्ट ट्यूब से कुछ ड्रॉप से इस रेड लिटमस पेपर में हम लोग डालते हैं और चेक करते हैं कि उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर रेड लिटमस पेपर का ए वाले से कुछ ड्रॉप डालें, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग जान रहे हैं कि वो बेस तो नहीं है। ठीक है, अगर ए वाला बेस रहता तो उसका कलर चेंज कर देता ब्लू में, तो ए वाला तो बेस नहीं है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये नहीं है। फिर इससे डालते हैं बी वाले से, फिर देख रहे हैं कि उसका ये रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि बी वाला भी तो बेस नहीं है। अब सी वाले से जब कुछ ड्रॉप हम लोग रेड लिटमस पे डालते हैं तो हम लोग देखते हैं इसका कलर चेंज हो गया, रेड लिटमस का किस कलर में चेंज हो गया, ब्लू में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी क्या है, बेस है, सी है जो बेस है। क्यों, क्योंकि वो रेड लिटमस का कलर चेंज कर दिया किसमें, ब्लू में। ठीक है, अगर बाई चांस हम लोग रेड लिटमस पेपर लिए और ए वाला ही डालें और इसका कलर हो गया ब्लू, तो हम लोग यहां भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, बेस है। तो आगे नहीं चेक करना, जहां पे हम लोग का कलर ब्लू हो जाए। क्यों आगे नहीं चेक करना, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि कोई एक है इन तीनों टेस्ट ट्यूब में, किसी एक ही टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन यानी कि बेस है, यानी कि सिर्फ वही कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो और जो एसिड है और जो न्यूट्रल मीडियम है, डिस्टिल्ड वाटर है, वो रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर एसिडिक कोई मीडियम है उसमें हम लोग रेड लिटमस पेपर डालें, उसका कलर चेंज नहीं होगा, फिर निकालोगे तो रेड ही दिखाई देगा। उसी तरह न्यूट्रल जैसे वाटर है, वाटर में हम लोग जाके रेड लिटमस पेपर डालें, फिर निकालें, फिर देखें कि क्या है, कि उसका कलर है सो रेड ही है, चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर बेस है और रेड लिटमस पेपर को उसमें ले जाके डालते हैं, निकालते हैं, देखते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। यानी कि रेड लिटमस पेपर अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो वो बेस बताएगा। तो अगर बाई चांस हम लोग फर्स्ट वाला ही डालें और इसका कलर चेंज हो गया ब्लू में, तो आगे हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं। हम लोग सबसे पहले एक चीज मालूम हो गया कि जिसमें जो भी कलर चेंज किया कि वो बेस है। हम लोग सपोज करते हैं कि फर्स्ट वाला ही डाले थे, हम लोग को ब्लू मिल गया, तो हम लोग ये जान गए कि ए इज बेस, मतलब कि ए में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, बेस है। ठीक है, हम लोग को ये मालूम चल गया। अब हमको ये दोनों का अब इसमें डिस्टिल्ड वाटर और एसिड बचा हुआ है। ठीक है, कोई भी डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है यही डिस्टिल्ड वाटर हो, ये एसिड हो, या ये भी हो सकता है ये एसिड हो, ये डिस्टिल्ड वाटर हो, अभी हम लोग को मालूम नहीं है। अब बोलता है कि हम लोग इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या हुआ कि बेस मिल गया, तो हम लोग जान रहे हैं कि रेड लिटमस को वो ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, हम लोग कुछ बूंद शुरू में डाले थे तो थोड़ा सा रेड लिटमस पेपर है, थोड़ा ब्लू हुआ होगा, कुछ उसका कुछ पार्ट ही, कुछ भाग ही उसका
ब्लू होगा, हम लोग कुछ और उसमें क्या करते हैं, कुछ और ड्रॉप डाल के पूरा जो रेड लिटमस पेपर था उसको पूरा ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अभी पूरा ब्लू हो गया कलर। ठीक है, जो रेड लिटमस था उस पर और ज्यादा ड्रॉप डाल के उसको कंप्लीटली हम लोग ब्लू कर देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया ब्लू में। ठीक है, यानी कि हम लोग को ब्लू लिटमस पेपर मिल गया। ठीक है, हम लोग को रेड लिटमस पेपर मिला था, उसमें हम लोग बेस का कुछ बूंद डाल, जब किसी टेस्ट ट्यूब का कुछ बूंद डाले हम लोग को मालूम चल इसका कलर चेंज हो गया ब्लू में, तो हम लोग बोले वो बेस है। ठीक है, हम लोग को बेस मिल गया, हम लोग उसको नोट कर लिए कि इस टेस्ट ट्यूब में बेस है। अब हम लोग को 2 टेस्ट ट्यूब बचा, हम लोग जान रहे हैं किसी एक में डिस्टिल्ड वाटर है और सेकेंड वाले में किसी में एसिड है। हम लोग क्या किए कि जो बेस वाला जो टेस्ट ट्यूब था जो हम लोग को मालूम चल गया, उससे कुछ और बूंद डाल के वो जो रेड लिटमस था उसको कंप्लीटली ब्लू लिटमस हम लोग बना दिए, ब्लू लिटमस पेपर। अब हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को ब्लू लिटमस पेपर मिल गया है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर हम लोग को मिल गया है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई एसिड है तो ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस का कलर किसमें चेंज कर देगा, रेड में। यानी कि अब इस ब्लू लिटमस में हमको जो 2 बच गया है जो भी टेस्ट ट्यूब, उससे क्या करना है, कुछ कुछ ड्रॉप डाल के देखेंगे कौन सा इसको रेड कर देता है। ब्लू लिटमस को अगर हम लोग किसी न्यूट्रल मीडियम में वाटर में डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर वाटर में डाले हो ब्लू लिटमस को या रेड लिटमस को और निकालोगे तो ये जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही रहेगा, जो रेड लिटमस है वो रेड ही रहेगा। यानी कि कोई भी न्यूट्रल मीडियम है सो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर एसिड क्या है ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड में, तो हम लोग क्या हम लोग जान गए कि ए में क्या है, बेस है। तो हम लोग बी और सी में मालूम करना है कि किसमें एसिड है और किसमें डिस्टिल्ड वाटर है। हम लोग बी वाले से डाले कुछ ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पे। तो जब ब्लू लिटमस पेपर पे हम लोग जब कुछ ड्रॉप डाले, देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है। और अगर बाई चांस कि हम लोग बी वाले से ही डालें और बी वाले से कुछ ड्रॉप डालते हैं ब्लू लिटमस पे और इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में, तो हम लोग क्या जानते हैं कि बी वाला क्या हो जाएगा, तब एसिड हो जाएगा। जब बी वाला एसिड हो गया तो सी वाला क्या हो जाएगा, अपने आप डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा। ठीक है, अगर बी वाले से हम लोग कुछ ड्रॉप डालें ब्लू लिटमस पेपर पर, उसका कलर अगर चेंज हो गया रेड में, तो हम लोग जान जाएंगे कि बी वाला एसिड है, तो सी वाला अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को बोला कि 3 टेस्ट ट्यूब दिए हैं, 3 हम लोग उसमें क्या हुआ, लिक्विड मिला है। एक पहला डिस्टिल्ड वाटर था, दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन था, तीसरा बेसिक सॉल्यूशन था। हम लोग बेसिक सॉल्यूशन मालूम कर लिए, वैसा जिसका कुछ ड्रॉप डाले थे रेड लिटमस पे और चेंज कर दिया था वो रेड लिटमस को ब्लू में, तो हम लोग मालूम कर लिए थे कि ये बेस है। ठीक है, अब बच गया 2, हम लोग रेड लिटमस पे और कुछ बूंद डाल के रेड लिटमस को कंप्लीटली बना लिया ब्लू लिटमस। अब हम लोग अगर कोई भी एक टेस्ट ट्यूब, जो 2 में कोई भी एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसका कुछ ड्रॉप डाल के देखते हैं ब्लू लिटमस पे, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग बोले कि वो जिससे डाले हैं कि उसमें डिस्टिल वाटर है। अगर कलर चेंज हो गया तो हम लोग बोले कि उसमें एसिड है। तो जब एसिड हम लोग को मालूम चल गया कि इसमें एसिड है, तो हम लोग जो बच गया उसमें बोलेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर है। तो हम लोग इसी तरह मालूम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें बेस है, किसमें एसिड है और किसमें डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी इसका एक छोटा सा वीडियो होगा, उसमें कंप्लीटली ये लिखा हुआ होगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2.1 में क्या बोलता है कि हम लोग को लेना है सोल्यूशन के फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फ्रिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को, एसिटिक एसिड को, और बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेना है।
और हम लोग को इंडिकेटर क्या लेना है, रेड लिटमस लेना है, ब्लू लिटमस लेना है, फेनोल्फथलीन लेना है और मिथाइल ऑरेंज लेना है, ठीक है। और एक वॉच ग्लास लेना है, उसमें 1 बाय 1 करके क्या करना, पहले HCl का कुछ ड्रॉप डालते हैं, ठीक है। उसके बाद रेड लिटमस का कुछ ड्रॉप डालते हैं, उसमें क्या कलर चेंज हुआ वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और टेबुलर फॉर्म बना के उसको लिखना बोलता है, ठीक है। उसी तरह फिर सेकंड वाले में क्या करेंगे, फिर एक मतलब कि उस वॉच ग्लास में हम लोग फिर क्या लेंगे, HCl का कुछ ड्रॉप लेंगे, फिर ब्लू लिटमस डालेंगे, फिर क्या कलर चेंज हुआ वो नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, HCl लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स लेंगे इसका, और फिर फेनोल्फथलीन का लेंगे कुछ ड्रॉप्स, फिर देखेंगे क्या कलर चेंज हुआ उसको नोट करेंगे। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज के साथ करेंगे, उसी तरह बाकी सबके साथ हम लोग को करना है। क्या कलर चेंज हुआ वो हम लोग को ऑब्जर्वेशन इस टेबल में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एसिड है, लिटमस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर एसिड है, ठीक है, अगर एसिड है तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में, ठीक है। अगर बेस है तो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में, ठीक है। एसिड है सो अगर एसिड है और अगर हम लोग रेड लिटमस लिए तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। इसी तरह अगर बेस है और अगर हम लोग ब्लू लिटमस लिए तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, फेनोल्फथलीन है। हम लोग जानते हैं कि अगर इसको एसिड के साथ हम लोग लेंगे तो क्या होगा, कलरलेस रहेगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर बेस के साथ हम लोग लिए तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसी तरह हम लोग मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज लेते हैं। हम लोग जानते हैं अगर एसिड है, ठीक है, एसिड है तो इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। अगर बेस है तो इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, येलो में, ठीक है। अगर मिथाइल ऑरेंज है तो अगर एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर बेस है तो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जान रहे हैं कि ये HCl क्या है, एक एसिड है। रेड लिटमस एसिड में क्या रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ब्लू लिटमस को, ये एसिड है, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, रेड में कर देगा, ठीक है। इसी तरह एसिड है, फेनोल्फथलीन में क्या होगा, कोई कलर, ये कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज जब लेंगे तो ये किस कलर में चेंज कर देगा, एसिड है इसलिए इसको रेड कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। HCl है सो एसिड है, रेड लिटमस को कोई कलर वो चेंज नहीं करेगा। रेड लिटमस को हम लोग क्या किए, एक लिए वॉच ग्लास, HCl का कुछ उसमें ड्रॉप डालें, ठीक है, कुछ बूंद HCl का डालें और उसके बाद कुछ बूंद रेड लिटमस का जो सॉल्यूशन है उसमें डालें। तो हम लोग देखते हैं कि रेड लिटमस वो रेड ही रहता है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो नो चेंज होगा। फिर हम लोग क्या किया, वॉच ग्लास में HCl का कुछ ड्रॉप लिए और ब्लू लिटमस का कुछ ड्रॉप उसमें डालते हैं, तो देखते हैं कि कलर चेंज हो जाता है रेड में, ठीक है, रेड में कलर चेंज हो जाता है। फेनोल्फथलीन का क्या होता है, जब हम लोग HCl का कुछ ड्रॉप डालें और फेनोल्फथलीन का कुछ ड्रॉप डालें तो देखते हैं कि वो कलरलेस ही रहता है, ठीक है, क्योंकि एसिड है तो कलरलेस ही रहेगा। और उसके बाद एक हम लोग वॉच ग्लास में HCl लेते हैं, उसमें कुछ ड्रॉप हम लोग डालते हैं मिथाइल ऑरेंज का, देखते हैं कलर चेंज हो जाता है रेड में। तो ये एसिड के साथ H2SO4 के साथ भी करेंगे तो सेम ही होगा। रेड लिटमस का ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ब्लू लिटमस को ये चेंज कर देगा रेड में, फेनोल्फथलीन को ये कलरलेस ही रहने देगा, ठीक है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज को ये चेंज कर देगा रेड में, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एक एसिड है, सेम चीज रेड लिटमस में क्या होगा, नो चेंज होगा इन कलर, लेकिन ब्लू लिटमस को ये क्या कर देगा, रेड कर देगा। फेनोल्फथलीन को क्या करेगा, कलरलेस ही रहने देगा।
और मिथाइल ऑरेंज को किस कलर में चेंज कर देगा, रेड कलर में। CH3COOH एसिटिक एसिड है, सेम चीज करेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा रेड लिटमस में। ब्लू लिटमस को कर देगा ये रेड, ठीक है। फेनोल्फथलीन इसमें कलरलेस ही रहेगा और मिथाइल ऑरेंज को कर देगा ये रेड, ठीक है। अब आते हैं बेस में। हम लोग बेस जानते हैं, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यानी कि रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस बेस में कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो कलर चेंजेस, ठीक है। हम लोग एक वॉच ग्लास लिए, ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कुछ ड्रॉप डालते हैं ब्लू लिटमस का। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं हो, वो ब्लू ही है। तो अब फिर हम लोग क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास लेते हैं, कुछ ड्रॉप डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कुछ ड्रॉप डालते हैं फेनोल्फथलीन का। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर से हम लोग वॉच ग्लास में क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और मिथाइल ऑरेंज डालते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका कलर क्या चेंज हो जाता है, येलो में चेंज हो जाता है। बाकी भी जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, सब बेस, यानी कि सेम टाइप का कैरेक्टरिस्टिक ये लोग भी दिखाएगा, ब्लू ही। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रेड लिटमस, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रेड लिटमस को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होगा, फेनोल्फथलीन को पिंक कर देगा, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज को ये येलो कर देगा। सेम चीज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी रेड लिटमस को ब्लू करेगा, ब्लू लिटमस को नो कलर चेंज होगा ब्लू लिटमस में, और फेनोल्फथलीन को क्या करेगा, पिंक कर देगा, और मिथाइल ऑरेंज को येलो करेगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सेम करेगा, रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में, ठीक है। ब्लू लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंजेस, ठीक है। उसके बाद फेनोल्फथलीन को क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, पिंक कर देगा, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देगा, ठीक है। अब इसका एक हम लोग का ये टेबल बन गया, यही था एक्टिविटी 2.1।